दुकानदार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझे और जो ओहदे पे लोग बैठे हैं वो भी अगर जिम्मेदार आए, वो भी अगर मेहनत से काम करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट के अंदर सफाई रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम रख सकते हैं। पहले हैं उनसे भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जहाँ पर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, मैं चुन के आया हूँ, हमारे कुछ मसले हैं। पहले मसले जो है वो दुकानदारों की अपनी जगह होते थे, लेकिन अब खुल के दुकानदार जो अपने मसाइल हमारे सामने ला रहे हैं, जिसके लिए मुझे एमएलए, यहाँ के डीडीसी और यहाँ की हमारी हुकूमत जो है, हमें अब तमाम से बात करनी पड़ेगी। और लोगों के मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जब से मैं चुन के आया हूँ, लोगों ने काफ़ी डिमांड्स और काफ़ी अपने मसले मेरे सामने रखे हैं। मैं आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और हमारे टीएसओ गुंदो अशरफ कोहली साहब, जिनके ज़ेर निगरानी ये फेयर इलेक्शन हुआ, और ये तारीख में पहला ऐसा इलेक्शन हुआ कि व्यापार मंडल के इलेक्शन जब भी होते हैं अबूरी होते हैं, लेकिन भलेस में एक इलेक्शन ऐसा हुआ जहां बैलेट पेपर के ज़रिए लोगों ने वोट किया, लिस्ट तैयार हुई और पूरा फेयर तरीके से इलेक्शन हुआ। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने दुकानदारों का, आप तमाम के चैनल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद आज पहली बार हमारी मुलाकात डीसी साहब से हुई और डीसी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने यही यकीन दहानी दिलाई कि व्यापार मंडल गुंदो में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो फौरी तौर पे हल की जाएंगी। हमारे कुछ साथियों ने लोन निकाले हैं जिनको आज तीन साल से ज़्यादा वक्फा हुआ, लेकिन अभी तक उनकी सब्सिडी जो है वो रिलीज़ नहीं हुई। उसके रिलेटेड जो है हमारी डिस्कस हुई। डीसी साहब ने यकीन दिलाया कि आप हमें लिस्ट दीजिए, मैं उस पर काम करूँगा। उसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड गुंदों में एक बहुत परेशानी है, उस पर भी बात हुई। हमारे बाथरूम्स हैं, उसके बाद पार्किंग के लिए जगह है, उन तमाम चीज़ों पर डिस्कस हुई। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी सब डिवीज़न गुंदो की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यकीन दिलाया है कि आपके जितने भी मसले हैं वो फौरी तौर पे हल किए जाएंगे। और हमारे जो एमएलए हैं उनसे भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जहाँ पर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, मैं चुन के आया हूँ, हमारे कुछ मसले हैं। पहले मसले जो है वो दुकानदारों की अपनी जगह होते थे, लेकिन अब खुल के दुकानदार जो अपने मसाइल हमारे सामने ला रहे हैं, जिसके लिए मुझे एमएलए, यहाँ के डीडीसी और यहाँ की हमारी हुकूमत जो है, हमें अब तमाम से बात करनी पड़ेगी। और लोगों के मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जब से मैं चुन के आया हूँ, लोगों ने काफ़ी डिमांड्स और काफ़ी अपने मसले मेरे सामने रखे हैं, जिसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी सब डिवीज़न मजिस्ट्रेशन से पूरी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और लोगों के काम जो है वो बर वक्त हल करेंगे। देखिए सर, इलेक्शन व्यापार मंडल के जब भी हुए तो अबूरी हुए, और लोगों का यही कहना होता है कि ये खुद बनकर आते हैं जी, इसको कौन मानता है ये वो। लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं, यहाँ एक बाइख्तियार कमेटी बने जिसका लोग सुने, ताकि कल कोई ये ना कोई कहे कि ये आदमी, फला आदमी खुद ही प्रेसिडेंट बन के आया है। तो उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया, नहीं, हम एक इलेक्शन करवाएंगे, जो लोग चुन के आएंगे वो उसके सामने हमें भी आसान रहेगा कि हम एक ही आदमी को पकड़ेंगे और लोगों के मसले हैं जो हल करेंगे। और ये सब के लिए, पूरी रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शन करवाने चाहें। दुकानदार जो हो बेनाम है, उनका नाम कहीं भी नहीं आता है। यहाँ तक कि हमने आज तक ये नहीं देखा है किसी दुकानदार जो हमारी बरादरी है शॉपकीपर्स की, उनका कोई कलर उनका कौन सा है ये भी आज तक डिसाइड नहीं हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ पूरी रियासत के अंदर ये इलेक्शन हो, उसके बाद इलेक्शन करके स्टेट लेवल की एक बॉडी बने। हमारे भले इसमें अभी रेट लिस्ट के 1 साल से हमें रेट लिस्ट वहाँ नहीं बनी है, अब मैं जल्दी उस पर भी काम करूँगा। उसके बाद सफाई के रिलेटेड है, मेंबरशिप के रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी अब। लेकिन मैं ये बहुत ही अच्छा डिसीजन समझता हूँ कि लोगों का नुमाइंदा, दुकानदारों का नुमाइंदा अगर चुन के आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हुकूमत के साथ, वो खुल के बात करेगा, उनके तमाम मसलों को देखेगा, ये सब के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरी यही कोशिश है कि मैं एक दिन अपने दुकानदारों को यही बताऊंगा कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या फ़र्ज़ हैं, हमारे हुकूक जो हैं कस्टमर पर कितने और कस्टमर के दुकानदारों के ऊपर कितने हुकूक हैं।
तो सबसे पहले हम अपने दुकानदारों को यही बताएंगे कि हमारे कितने हुकूक हैं जो हमें कस्टमर के साथ अदा करने हैं। उसके बावजूद अगर एक दुकानदार के साथ ज्यादती होती है या अगर एक दुकानदार अपने हुकूक को उनकी पासदारी नहीं करता है, कस्टमर के साथ ज्यादती करता है, तो उन दोनों चीजों को देखा जाएगा। सबसे पहले दुकानदार को ये पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर के ऊपर कितने हुकूक है और कस्टमर को हमने किस तरीके से लेना है, उसकी हमने कितनी इज्जत करनी है। तो ये दुकानदार के लिए सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। उसके बाद रहा दुकानदार के भी हुकूक हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ों को लेके हम एक बहुत अच्छा एक रोड मैप तैयार करेंगे जिससे लोग हमसे भी फ़ायदा लें और हम लोगों से फ़ायदा लें। कि इसी के लिए हमें एक अवेयरनेस अपने शॉपकीपर्स को अवेयर करेंगे सबसे पहले कि भाई अगर हम गंद डालते हैं, जिस तरह हम अपने घर में सफाई रखते हैं उसी तरह हमें अपनी मार्केट की सफाई रखनी है। जब तक ना हम एक दुकानदार को हम जिम्मेदार बनाएं, उसके ड्यूटीज उसको बताएंगे नहीं, तब तक वो समझेगा नहीं। अब वो दौर तो नहीं रहा कि हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। अवेयरनेस के लिए आसान तरीके हैं आपके पास। आप ऑनलाइन लोगों को समझा सकते हैं, अपने साथियों को समझा सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं। आज हर चीज़ की सहूलियात हैं, हमें उन सहूलियात का फ़ायदा उठाना चाहे, अपने लोगों को समझाना है। एक रूल एंड रेगुलेशन जब तक हम दुकानदार खुद ना बनाएं, अपने आप को हम कभी आगे नहीं ला सकते हैं। तब तक हमें हर कोई जो है वो छोटी नज़रों से देखेगा। दुकानदार जो है वही समाज के अंदर बहुत बड़ा रोल वो अदा करता है। अगर दुकानदार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझे और जो ओहदे पे लोग बैठे हैं वो भी अगर जिम्मेदार आएँ, वो भी अगर मेहनत से काम करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट के अंदर सफाई रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम रख सकते हैं।